एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिमेनिंग मंथ की रीडिंग जो कि है साइन ऑफ लिब्रा के लिए। अभी मुझे ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग मैसेज करके बोल रहे थे कि लिब्रा की मैम कब हो रही है अपलोड, सो हियर आई एम डूइंग द लिब्रा रीडिंग। बाकी महीने की स्टार्ट होगी 15 मई से लेके करीबन मई तक। रीडिंग क्योंकि थोड़ा लेट हो गई है इस दफ़ा, तो ये बेसिकली मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 20th को, तो 20th से ऑनवर्ड्स की बेसिकली रीडिंग होगी। लेकिन क्योंकि इसको जो टाइम फ्रेम मैं दे रही हूँ 15 से 31 तक का है, तो कुछ एनर्जी जो हम पहले कार्ड पे पिक करेंगे हो सकता है कि वो ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं लिब्रा के लिए क्या आने वाला है बाकी के महीने में। इसमें हम एक ओरेकल डेक इंक्लूड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शफल करते हुए जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपके सिचुएशन में आपके साथ मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो आप मुझे अगर आप पेपॉल के अंदर आप पेमेंट कर सकते हो, देन आप रीडिंग बुक करा सकते हो। अगर आप कोई और मोड ऑफ पेमेंट यूज़ करना चाहते हो तो मेरे पास फ़िलहाल ऑप्शन नहीं है। सो जो लोग पेपॉल पेमेंट्स कर सकते हैं, दे कैन ऑलवेज बुक अ रीडिंग विद मी। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कोई भी सर्विस या रीडिंग फ्री नहीं है। सो सिर्फ आप तब मैसेज करो, तब कॉन्टैक्ट करो जब आप रीडिंग के लिए पे करने के लिए रेडी हो। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लिब्रा के लिए क्या आने वाला है बाकी महीने में। लेट्स बिगिन। Let's begin. Nine of Wands, Therapeutic for Wands. तो कोई तो है जो चाहे ये आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी है कि जो चाहते हैं कि चीज़ें आगे मूव हों लाइफ में, लव लाइफ में, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक्शंस नहीं लेने के लिए रेडी जो कि उनको लेने चाहिए या लेने पड़ेंगे। सो अभी कहीं ना कहीं आपको अपनी लव लाइफ में ऑलरेडी डिले फील हो रहा होगा। स्पेशली 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक आपकी लव लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिले हो रही होंगी, क्योंकि या तो आप कुछ चीज़ें हैं जो आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, या आपके पर्सन जो है वो कुछ चीज़ें हैं जिनको छोड़ना मस्ट है, ताकि आप जो चाह रहे हो आपकी लव लाइफ में, होम लाइफ में वो चेंजेस, पॉजिटिविटी आ सके। तो कहीं ना कहीं या तो आप या आपका पर्सन जो है वो बेसिकली इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है जो आप चाहते हो। लेट्स सी और क्या कार्ड्स हैं। नाइट ऑफ वांड्स, थेरापिस्ट, टू ऑफ वांड्स, अरेंज द डेक, यू डू हैव द फूल। अच्छा, एक चीज़ तो कंफर्म है कि आप अपनी लाइफ में कोई बिगिनिंग चाहते हो, चाहे वो इस इंसान के साथ है, चाहे वो आपकी एक पर्सनल एक गोल है जो आप स्टार्ट करना चाहते हो। लेकिन जो एक्शंस आपको इस चीज़ के लिए लेने हैं वो एक्शंस लेते हुए दिख नहीं रहे, ना तो आप ना ही आपके पर्सन। सो आपने अगर एक गोल सेट कर लिया कि मुझे ये चाहिए, तो आप जब तक उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप उसके ऊपर काम करना नहीं शुरू करोगे, तो चीज़ें वैसे नहीं होंगी। आप सिर्फ एक इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं रह सकते उस चीज़ को लेके। तो आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना है उस चीज़ को लेके। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, और अगर आप चाहते हो कि आपका वो लाइफ पार्टनर बने, या आप उनको लाइक करते हो, या आपको वो एक्नॉलेज करें, आपकी प्रेजेंस को अप्रिशिएट करें, तो आप ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी वजह से वो आपको इम्पोर्टेंस दें, या आपको वैल्यू करें, या आपको कंसिडर भी करें। कहीं ना कहीं जो भी आपकी सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में, आपने उसके ऊपर वर्क करना है। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आप में इंटरेस्ट भी शो नहीं कर रहा, तो आप ऐसा क्या कर सकते हो कि वो आपको ऑब्जर्व करना शुरू करें। अब उस तरह की सिचुएशन में आपको नीडी भी नहीं दिखना, और ना ही आपको ऐसा दिखना है कि आप बिल्कुल ही इग्नोर हो जाओ। सो इन दैट सिचुएशन अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप किसी को लाइक करते हो लेकिन वो आप में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो करनी है वो ये है कि आपने खुद को टाइम देना है। आपका फोकस उनसे हट के खुद पे होना चाहिए। आप अपने आप को टाइम दो, अपने आप को निखारो, संवारो, बनाओ, अपनी लुक्स के ऊपर काम करो, अपने इनर बीइंग के ऊपर काम करो, अपने आप को अंदर से खुश करना शुरू करो। जब आप इस वाइब में होगे कि आप खुद से मुतमईन हो, सेटिस्फाइड हो, तब आप पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर दो। चाहे वो किसी की तरफ से अटेंशन हो, चाहे किसी की तरफ से प्यार हो, सारा कुछ आपकी लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। अगर आप ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आप किसी में इंटरेस्टेड हो लेकिन स्टिल आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो अगेन इन दैट सिचुएशन आपको चाहिए कि आप एक्शन लो उनकी तरफ। जहाँ पे आपको एक चीज़ चाहिए और आप उसकी तरफ अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो खुद ब खुद तो चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करनी होगी। ये नहीं है कि आपने बैठे बैठे सोचा कि बस अब ये हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको उसकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन ले रहे हो तो चीज़ें आपकी लाइफ में आसान हो जाएंगी, जो कि मुझे लगता है कि
महीना ख़त्म होने से पहले एक मिनट, दो कार्ड्स और लेंगे टॉप ऑफ द डेक से, देखते हैं क्या है। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एक और नहीं। इस महीने में मुझे पॉजिटिव चेंजेस होते दिख नहीं रहे, इवन दो कि आपको चाहिए कि पॉजिटिव जो आप चेंजेस आप चाह रहे हो वो आपकी लाइफ में आपको दिखना शुरू हो जाएं, लेकिन जब तक वही बात कि आप सोचते बहुत कुछ हो इस कनेक्शन को लेके, इस इंसान को लेके, अपनी लाइफ को लेके ओवरऑल, लेकिन एक्शंस नहीं लिए जा रहे, सिर्फ सोच के हद तक चीज़ें हैं। जब तक आप उसको एक्शन में लेके नहीं आते, आप उसकी तरफ कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं लोगे, तब तक चीज़ें उस तरह से नहीं होंगी जैसा आप चाहते हो। सो आपको एक मतलब इन कार्ड्स को भी देखते हुए एक चीज़ बहुत क्लियर है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपने खुद के ऊपर वर्क करना है, क्योंकि आप खुद के ऊपर, आपके चाहे फियर्स हैं, चाहे आपके अंदर मतलब एक वो है कि पता नहीं अगर मैं उनको बताती हूँ या बताता हूँ कि मेरे दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं, आपको लगता है कि कहीं रिजेक्शन हो जाएगी। अगर कोई होम लाइफ सिचुएशन भी है, अगर आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आगे मतलब वो पुट आउट नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको अप्रिसिएशन मिले या उस तरह से आपकी चीज़ को एक्नॉलेज किया जाए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्नॉलेज किया जाए। सो अगर ये वर्क लाइफ सिचुएशन भी है तो तब भी आपको अपना जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको उसको आगे एक्शन में लेके आना है। आपको बताना है कि दिस इज़ व्हाट यू आर थिंकिंग या दिस इज़ व्हाट यू आर वांटिंग। जो भी एक चीज़ है, आप जब तक आगे नहीं पुट फॉरवर्ड करोगे, चीज़ें आगे नहीं जाएंगी। अगर आप बैठ के सिर्फ प्लान करते रहोगे और कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे तो चीज़ें आगे नहीं जा रही। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो डिलेज़ हैं वो आपके अपने एंड से आ रहे हैं। वो डिलेज़ ऐसे नहीं है कि आपका मेंटल कोई ब्लॉक है, आपके उसमें आपकी किसी सबकॉन्शियस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप ब्लॉक्ड हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक्शन नहीं ले रहे। लेजीनेस हो सकती है, एक फियर उस तरह से हो सकता है कि कहीं आप रिजेक्ट ना हो जाओ, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं है जो मैं कहूँ कि नहीं आपको बहुत वर्क करना है खुद के ऊपर। इट्स जस्ट दैट कि आप एक्शन नहीं ले रहे। जैसे ही आप अपनी लेजीनेस में से निकलोगे और एक्शन लोगे उस चीज़ की तरफ, उस इंसान की तरफ, जो भी आप चाह रहे हो, जो भी चेंजेस आप अपनी लाइफ में जा रहे हो, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होंगी। लेकिन अभी जितना भी डिले है आपकी लव लाइफ में, वर्क लाइफ में, होम लाइफ में, वो आपके एंड से है। जैसे ही आप एक सॉलिड डिसीजन लेते हो, चीज़ें खुद ब खुद आपके लिए आसान हो जाएंगी। देखते हैं कि ओरेकल क्या कहता है आपकी लव लाइफ के बारे में, कि क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में आगे। बी माइंडफुल कि ये एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं। हो सकता है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो थोड़ा लेज़ी है इस मामले में, रिलेशनशिप के मामले में। हो सकता है कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं लेकिन वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके दिल में थोड़ा फियर हो कि पता नहीं आप उनको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। तो कोई आप दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है जो कि एक्शन नहीं ले पा रहा, और जैसे ही अगर वो लेता है एक्शन तो चीज़ें आगे इजीली मूव होंगी। तो देखते हैं और कल क्या कहता है आपकी लव लाइफ के बारे में, क्या आने वाला है आपकी लाइफ में अगले दिनों में, जो इस महीने के बाकी दिन है उसमें क्या आने वाला है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। एक तो चीज़, चाहे डिलेस हैं आपकी लव लाइफ में, चाहे वो आपके एंड से हैं, चाहे वो आपके पर्सन के एंड से हैं, आपको पॉजिटिव रहना है। आपको कोई भी नेगेटिव थॉट को केटर नहीं करना। नेगेटिव थॉट अगर आती भी है तो फ़ौरन उसको किसी पॉजिटिव थॉट से आप रिप्लेस करो, पहली बात। दूसरा है कि जो लोग सिंगल हैं और अगर आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई आए, तो ऐसा आप क्या चीज़ है जो आप नहीं कर रहे। अगर तो आप घर में बंद हो और आप सोच रहे हो कि मैजिकली या मिरेक्युलसली आपकी लाइफ में कोई एंटर हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप या तो अगर आप चाहो तो पॉसिबल हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करते हो तो नथिंग इन द वर्ल्ड इज़ इम्पॉसिबल। हो सकता है आप बैठ के किसी के बारे में सोच रहे हो और सडनली यू गेट टू नो कि इस बंदे ने आपकी फैमिली को रीच आउट किया आपके बारे में, लाइक प्रपोज करने के लिए या कुछ इस तरह से। तो लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ एक्शन, चाहे वो फिजिकल एक्शन है, मेंटल एक्शन है, वो रिक्वायर्ड है। जो भी आप चाहते हो वो हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए लेजीनेस ख़त्म करके उसकी तरफ काम करना शुरू करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ये काम करोगे आपकी लव लाइफ में आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन लेजीनेस का फैक्टर एक नज़र आ रहा है, चाहे वो आपके एंड से चाहे आपके पर्सन के एंड से है। जहाँ पे लेजीनेस ख़त्म होकर अपने ऊपर काम होगा, चाहे वो आपके एंड से हो चाहे वो उनके एंड से हो, चीज़ें आगे लव लाइफ में मूव होना शुरू हो जाएंगी। जो डिलेज़ हैं उसको लेके अगर आप पॉजिटिव रहोगे, मतलब उसको लेके आप नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आने दोगे खुद के अंदर,
या रिजेक्शन का चीज़ें या इस तरह की नेगेटिव चीज़ें अपने अंदर नहीं आने दोगे इस चीज़ को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, एक इंसान को लेके, तो आपके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो आप पॉजिटिव रहो, दूसरा जो टाइम आपको वेट करना पड़ रहा है उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करो ख़ुद को बेहतर करने में, चाहे वो फिज़िकली आप बेहतर करो, चाहे इंटरनली आप बेहतर करो, चाहे वो मेंटली आप अपने आप को थोड़ा मतलब जो स्ट्रेस है या जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको क्लियर आउट करने के लिए आप उस टाइम को यूज़ करो, ताकि जब आप इस वाइब में हो जहाँ पे आप अपने लिए अच्छा फील कर रहे हो, तो आप ज़्यादा प्यार, ज़्यादा अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। सो ये थी आपकी रीडिंग बाकी महीने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी देख सकते हो और रीच आउट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ तब अगर आप रेडी हो पे करने के लिए, वो भी पेपॉल के थ्रू। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।